नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। भारत के गणतंत्र को 73 साल पूरे हो गए। पहली बार कर्तव्य पथ पर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगी। संविधान लागू होने के बाद 1950 से अब तक भारत इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाता आया है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर इस उत्सव पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहले गणतंत्र दिवस से लेकर अब तक की वो तस्वीरें जो आपने नहीं देखी होंगी। देश में अब तक 14 राष्ट्रपतियों ने परेड की सलामी ली। कब, किसने, कैसे और कहां सलामी ली, आइए देखते हैं 73 के गणतंत्र की 73 तस्वीरें। छब्बीस जनवरी को देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र के गौरव का कर्तव्य पथ पूरी तरह तैयार है और पहली बार कर्तव्य पथ विराट भारत के शौर्य और संस्कृति का गवाह बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने पिछले साल सितंबर में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया था। सैनिकों के विस्तृत ज्ञान। Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready. इस बार देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। फुल ड्रेस रिहर्सल में ही कर्तव्य पथ पर विराट भारत दिखाई दिया और दुनिया को हिंद के वीरों ने शौर्य और पराक्रम का एक ट्रेलर भी दिखा दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और मिस्र की सेना के 120 सदस्यों की टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर सलामी मार्च पास्ट का हिस्सा होगी। पोशाक में 61 कैवलरी का दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्यवाली संभाल रहे हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी की जन भागीदारी के संकल्पों की झलक भी देखने को मिलेगी। 74वें रिपब्लिक डे की थीम पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल रहेगी। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान करतब दिखाएंगे। इससे पहले 2022 में यानी 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने राजपथ पर देश का शौर्य देखा था। पिछली बार राष्ट्रीय आयोजन में पहली बार भारतीय वायुसेना के 75 विमानों का भव्य फ्लाईपास्ट किया गया था। 2022 में गणतंत्र के जश्न और आजादी के अमृत महोत्सव का अनूठा संगम देखने को मिला था। इसमें 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों को दिखाया गया था। पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने समेत पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों का प्रतीक भी शामिल हुए थे। लेटर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। दो 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस को भी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते दर्शकों की संख्या कम रखी गई। हमेशा 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के बीच होने वाले समारोह को सिर्फ 25,000 लोगों तक सीमित रखा गया। 50 साल में पहली बार था कि कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हुआ। 2021 में कोरोना महामारी के बावजूद वायुसेना के जवानों ने राफेल के साथ करतब दिखाए। देश का 71वां गणतंत्र दिवस बेहद खास रहा। पहली बार पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। टेक टेक फतेह युद्ध घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस पर पहली बार नेशनल वॉर म्यूजियम गए। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख उनकी अगवानी कर रहे थे। 71वें गणतंत्र दिवस परेड के नए आकर्षण धनुष 145 mm 52 कैलिबर होवित्जर तोप रही, जिसे 2020 में ही सेना में शामिल किया गया था। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति
जेयर बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे। देश के 70वें गणतंत्र दिवस परेड की अवधि सिर्फ 90 मिनट की रही। कारण था देश में कोरोना का प्रकोप। 2019 में राजपथ पर अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों की कुल 22 झांकियां शामिल हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए 26 बच्चों को खुली जीप में बिठाकर गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनाया गया। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाने के साथ हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के साथ ही परेड की शुरुआत हुई। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ इस समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी समेत सभी आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी राजपथ पहुंचे थे। सभी आसियान देशों के नेता गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। ये पहली बार था जब 10 राष्ट्र प्रमुख गणतंत्र दिवस के मेहमान थे, इसलिए परेड में उनके देश का झंडा और उनकी संस्कृति भी दिखी। परेड में विदेश मंत्रालय की ओर से आसियान देशों पर केंद्रित 2 झांकियां भी दिखी। उनहत्तरवें गणतंत्र दिवस के समारोह में परेड और झांकियों से देश की ताकत, कला और संस्कृति का परिचय देने के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। राष्ट्रपति ने आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों के पास पहुंचकर उनका अभिवादन किया। तेजस के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के मिग और सुखोई विमानों ने भी हवा में करतब दिखाए। सुखोई विमान ने हवा में त्रिशूल की आकृति बनाकर अपनी ताकत का परिचय कराया। An airborne early warning and control system aircraft. इस वर्ष 68वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आसमान में बदली छाई हुई थी। उसके बावजूद लोग राजपथ पर देश का शौर्य देखने के लिए डटे हुए थे। इस बार के समारोह में अबू धाबी के शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि थे, इसलिए दुबई में विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों में रंगा गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वागत के साथ राजपथ पर परेड की शुरुआत हुई और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार अपनी ताकत दिखाई थी। Led by Group Captain Madhav Rangachari and flying information resonating at Rajpath. 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 2016 में पहली बार राजपथ पर विदेशी सेना की टुकड़ी ने कदम ताल किया। राजपथ पर फ्रांस का दस्ता जब मार्च पास्ट करता हुआ गुजर रहा था, तब सलामी मंच पर फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद मौजूद थे। इस समारोह के वो मुख्य अतिथि थे। सड़सठवें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में देश के आर्थिक, सामाजिक विकास और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। छब्बीस जनवरी 2015 देश के लिए खास था। देश को नया प्रधानमंत्री मिल चुका था। नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री राजपथ पर शामिल हुए। खास बात ये रही कि इस मौके पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। बेहद कामयाब लड़ाकू शस्त्र प्रणाली। 66वें गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस मिसाइल T-90 टैंक भी राजपथ से गुजरे। इसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए भी देश की आन बान शान को पेश किया गया था। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ये पहला गणतंत्र दिवस था। वो रंगीन पगड़ी और फोटोक्रोमेटिक चश्मे में नजर आए।
ऐसे क्रांतिकारी युग पुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल सरोवर के सामने नर्मदा नदी में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विशेष मेहमानों को बुलेट प्रूफ ग्लास से घेरा गया था। परेड स्थल पर किसी तरह का कवर न होने के कारण सुबह से हो रही बारिश में कई मेहमान भीगते रहे। पैंसठवें गणतंत्र दिवस के मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेड की सलामी लेते नजर आए। Crisp word of command by Captain Dharmender Singh Chauhan of 3 Punjab Battalion. 64वें गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वागत किया। सबसे पहले सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स ने राजपथ के ऊपर आकाश में उड़ान भरी। राजपथ पर बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है और देश के 63वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राजपथ पर तिरंगा फहराया, जिसमें डीआरडीओ की ओर से बनी अग्नि-4 मिसाइल का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा पहली बार रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अत्याधुनिक जैमर भी लोगों ने देखे। बासठवें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर कुल 23 झांकियों को पेश किया गया था। इनमें 13 राज्यों और 10 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल थीं। संस्कृति मंत्रालय ने अपनी झांकी में गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर शांति निकेतन की संस्कृति को दिखाने की कोशिश की थी। इकसठवें गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के स्वागत के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस मौके पर राजपथ पर देश के फौजी दमखम की शानदार नुमाइश करते नजर आए। इस परेड में सेना की अलग अलग रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया। शान से लहरा रहा है। 60वें गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। उसके साथ ही परेड की सलामी ली। इस मौके पर कजाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। 59वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर राजपथ के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी, जो देश के शौर्य और संस्कृति का आनंद लेते नजर आए। 58वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुख्य अतिथि थे। हर साल की तरह 57वें गणतंत्र दिवस पर 2006 में राजपथ पर देश की संस्कृति और शौर्य का परिचय दिखाई दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर अलग अलग राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। 56वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। पचपनवें गणतंत्र दिवस के दौरान तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का राजपथ पर स्वागत किया। इस साल राजपथ पर देश की संस्कृति और शौर्य का अनोखा नजारा दिखाई दिया। 2003 में 54वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की शुरुआत हुई। राजपथ पर देसी विदेशी मेहमानों के साथ देश के अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों ने अपनी झांकी पेश की।
53वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति KR नारायणन का स्वागत किया। इसके साथ ही बतौर मुख्य अतिथि मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति कसम उत्तेम का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर राजपथ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। 52वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ का नजारा कुछ खास था। सदी के पहले साल का पहला महीना था। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने देश की संस्कृति और सामरिक शान को देखा। साल 2000 में 51वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हजारों की संख्या में लोग देश की आन बान और शान के गवाह बने। 51वें गणतंत्र दिवस पर नाइजीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। 50वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की तीनों सेनाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। साथ ही देश की संस्कृति भी देखने को मिली। इस मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने परेड की सलामी ली। 49वां गणतंत्र दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजपथ पर देश की आन बान शान देखने को मिली। इस बार राजपथ पर फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ियाक शिराक बतौर मुख्य अतिथि थे। 48वां गणतंत्र दिवस भी हर साल की तरह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर त्रिनिदाद और टोबैको के तत्कालीन प्रधानमंत्री बसदेव पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। 47वें गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राजपथ पर देसी संस्कृति की झलक देखी। इस मौके पर सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। 46वें रिपब्लिक डे परेड में देश के अलग अलग राज्यों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने राजपथ पर देश की संस्कृति की झलक देखी। 45वां गणतंत्र दिवस भी हर साल की तरह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री गौह चोक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। 1993 में 44वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की शुरुआत हुई। राजपथ पर देसी विदेशी मेहमानों के साथ देश के अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों ने अपनी अपनी झांकी पेश की। 43वें गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर देश की आन बान शान की झलक भी देखने को मिली। 42वें गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमण ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। उसके साथ ही परेड की सलामी ली। 41वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने राष्ट्रपति का राजपथ पर स्वागत किया। मौसम खुशनुमा था, इससे देश की संस्कृति और शौर्य को लोगों ने देखा। 40वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। इस परेड में देश की शान और शौकत की वानगी देखने को मिली। 39वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर देश की समृद्धि देखने को मिली। देश की जनता ने राजपथ पर सेना के शौर्य की झांकी देखी। 38वें गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर राजपथ पर देश की संस्कृति भी देखने को मिली। 1986 में 37वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर हजारों की संख्या में लोग देश की आन बान शान के गवाह बने। 36वें गणतंत्र दिवस को राजपथ पर मिनी इंडिया दिखाई दिया, जहां अलग अलग प्रदेशों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। 35वां रिपब्लिक डे कुछ खास था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने
और अगले ही महीने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुए। 1981 से 1983 के बीच लगातार गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के लोगों ने राजपथ पर जवानों का शौर्य देखा। 31वें गणतंत्र दिवस पर 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य जश्न हुआ। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने परेड की सलामी ली। 1978 से 1979 के बीच देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आपातकाल के बाद गणतंत्र दिवस अपने उसी परवान के साथ राजपथ पर आगे बढ़ रहा था। अब देश के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने परेड की सलामी ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान थी। 23वां, 24वां और 25वां गणतंत्र दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति के तौर पर फखरुद्दीन अली अहमद ने 25वें गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। 22वां गणतंत्र दिवस देश के लिए खास था, क्योंकि 13 दिन तक चले भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को बड़ी विजय मिली थी। पूरा देश खुशी से झूम रहा था। देश का गणतंत्र दिवस धीरे धीरे जवान होता गया और राजपथ पर इसकी रौनक भी बढ़ती गई। 1971 में 21वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न मनाया गया। राष्ट्रपति वेंकट गिरी ने परेड की सलामी ली। 1969 में 19वां और 20वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्वागत के साथ परेड की शुरुआत हुई। राजपथ पर दोनों ओर जनता की भीड़ जुटी हुई थी। 1966 और 1967 के परेड में मुख्य अतिथि नहीं होने के बाद भारत ने 19वें गणतंत्र दिवस यानी 1968 की परेड के लिए एक साथ 2 देशों के मेहमानों को आमंत्रित किया। 1966 में देश में 17वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई थीं। तभी 11 जनवरी 1966 को पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मौत की खबर आई। इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। गणतंत्र दिवस परेड में इंदिरा गांधी शामिल हुई। इस दौरान नागालैंड की झांकी में कलाकारों के साथ डांस करती नजर आई। 1965 में 16वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी राजपथ पर मौजूद थे। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्वागत के साथ गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई। करीब 2000 जवानों के साथ देश के अलग अलग राज्यों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्वागत के साथ 1964 में गणतंत्र दिवस का आगाज हुआ। इस मौके पर यूनाइटेड किंगडम के चीफ ऑफ डिफेंस लॉर्ड लुइस माउंटबेटन और उनकी बेटी पामेला मेहमान के तौर पर शामिल हुए। यही नहीं, 1963 में पहली बार प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने परेड में हिस्सा लिया था और राजपथ पर करीब 3000 स्वयंसेवकों ने अपना कौशल दिखाया था। हर साल की तरह 26 जनवरी 1963 की सुबह कुछ खास थी, क्योंकि चाइना वॉर के बाद देश में गर्मजोशी की कमी थी। ये वही दिन था जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने पीएम नेहरू के कहने पर ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। गणतंत्र दिवस समारोह को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए पहली बार घोड़ा और हाथी को परेड में शामिल किया गया। बड़ी संख्या में लोग राजपथ के दोनों ही तरफ परेड को देखने के लिए जमा हुए थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के दूसरे कार्यकाल में 1956 से 1962 तक राजपथ पर हर साल गणतंत्र का जौहर परवान चढ़ता गया। साल 1960 में सोवियत संघ के मार्शल क्लीमेंट येफ्रोमोविक वारोशिलोव गणतंत्र दिवस परेड के मेहमान बने। 26 जनवरी 1956 में एक बार फिर राजपथ सज धज कर तैयार हुआ। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
देश के अलग अलग राज्यों की झांकियां अपने जौहर से लोगों का मन मोह रही थीं। 1955 में पहली बार रिपब्लिक डे की परेड राजपथ पर शुरू हुई, जहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के स्वागत के साथ समारोह की शुरुआत हुई। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियां भव्य दिखाई दे रही थीं। 1950 से लेकर 1954 तक परेड का आयोजन राजपथ पर नहीं हुआ करता था। इन 5 सालों में 26 जनवरी के परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम यानी वर्तमान का नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान से हुआ करता था। आजाद देश के पहले गणतंत्र दिवस पर देश में खुशी का माहौल था। 30 तोपों की सलामी देने की यह परंपरा 70 के दशक तक जारी रही। बाद में 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी। 73 साल पहले 26 जनवरी 1950 को घड़ी में सुबह 10:18 हो रहे थे, जब 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक ऐलान हुआ। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे और यहीं से एक महान देश की अद्भुत यात्रा शुरू हुई।